बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपोली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल डेवलप किया पॉल स्वीजी ने 1939 में, और ये नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का एक हिस्सा है। इस मॉडल के मुताबिक द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली try to avoid any activity which could lead to price wars among them। कोई ऐसा काम ओलिगोपोली में जो फर्म्स होती हैं कोई ऐसा काम नहीं करती, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करती जिससे प्राइस वॉर उनके दरमियान छिड़ जाए। The firms mostly make efforts to operate in non-price competition for increase their respective shares of the market and their profit। प्राइस को छेड़े बगैर, प्राइस को चेंज किए बगैर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं कि जिससे उनका फर्म जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा सकें। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन प्राइस को नहीं छेड़ा जाता। तो ये किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल है जिसमें फर्म्स जो हैं वो प्राइस को चेंज किए बगैर जो है वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को मार्केट में जारी रखती हैं। अभी क्या है इसमें देखें, अगर इसका हम ग्राफ देखें किंग डिमांड कर्व मॉडल का, तो ये हमारे सामने एक अदद ग्राफ मौजूद है। इसका ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पे आउटपुट नज़र आ रही है और वाई एक्सिस पे हमें प्राइस नज़र आ रही है। और अगर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि इस मॉडल में 5 फर्म्स मौजूद हैं और पाँचों फर्म्स इस वक्त 10 रुपये पर यूनिट पर जो है वो अपना सामान बेच रही हैं, और ये इनकी प्रेजेंट प्राइस है। अगर आप देखें तो एट पॉइंट बी आपको एक जो है जिस 120 यूनिट्स जो हैं वो OM के जो है वो फर्म्स बेच रही हैं, और 10 रुपये इस वक्त जो है वो पर यूनिट की प्राइस है। अब अगर इन फर्म्स में से मैं सपोज किया 5 फर्म्स हैं, कोई एक फर्म अपनी प्राइस बढ़ा देती है। अगर प्राइस बढ़ा दी तो कहती है कि भाई मैं ज़्यादा कीमत वसूल करूं कंज्यूमर से। तो प्राइस जब वो बढ़ाती है तो उससे क्या होता है कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो उसको छोड़कर जो रिमेनिंग 4 फर्म्स हैं जो कि 10 रुपये पर यूनिट पर अपना सामान बेच रही हैं, वो सारे कंज्यूमर उनकी तरफ स्विच कर जाते हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी आउटपुट वो बना रहा है, बेच रहा है, वो रिड्यूस होकर 40 पे पहुंच जाती है। तो अल्टीमेटली वो एक फर्म क्या करती है, वो वापस जो है वो उसी प्रीवेलिंग मार्केट प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे आती है जिस पे रिमेनिंग 4 फर्म्स बेच रही होती हैं। इसी तरह अगर उस फर्म को ये ख्याल आता है कि वो जो है अपनी प्राइस को कम कर दे, 4 रुपये पे कर दे, और 4 रुपये पे करके जो है वो उस तरह और कस्टमर्स को अपनी तरफ घेर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब वो ऐसा करेगी तो ऐसा करने की सूरत में यकीनन उसको अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो जब वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो उसके बेशक यूनिट्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कंज्यूमर अल्टीमेटली वही उन्हीं 4 फर्म्स के पास जाएंगे जो 10 रुपये पर यूनिट पर सामान बेच रहे हैं। इस तरह इस फर्म को वापस उसी प्राइस पे वापस आना होगा। तो ये दोनों देखें, ये जो छोटा सा एक यहाँ पर ये आ रहा है, इसको कहते हैं किंक्ड का उर्दू में कोहान कहा जाता है। तो ये इस तरह की एक जो है वो चीज़ बन जाती है इस कर्व में। अच्छा, अब अगर आपको अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचना है दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा, तो फिर आप क्या करें, आप अपनी सेल्स प्रमोशन अच्छी करें, मार्केटिंग अच्छी करें, आप कोई ऐसी ऑफ़र करें कि एक के बदले एक फ्री ले लें आप। तो इस तरह की चीज़ें करके आप अपना मार्केट का शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कीमतों में रद्द-बदल करेंगे तो आपका मार्केट का शेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन नज़र आ रहा है उसको प्रेस कीजिए ताकि और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।